नंबर 1, दूसरी जंग अजीम के दौरान जूलिया नामी एक कुतिया को ब्लू क्रॉस मेडल से नवाजा गया। इसने एक आग लगाने वाले बम पर पेशाब करके उसे बुझा दिया था। नंबर 2, दोस्तों, कुरून वुस्ता में एक सुअर ने बच्चे पर हमला किया जो जख्मों की ताब न लाते हुए मर गया। सुअर को गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया और फिर उसे अदालत में भेजा गया जहां उस पर कत्ल का मुकदमा चलाया गया। सुअर मुजरिम करार पाया और फिर उसे फांसी दे दी गई। नंबर 3, सबसे मशहूर खातून सीरियल किलर एलिजाबेथ बैथरी थी। इस पर 650 से ज्यादा नौजवान खवातीन को तशद्दुद और कत्ल करने का इल्जाम था। इनमें से ज्यादातर की उम्रें 10 से 14 साल के दरमियान थी। नंबर 4, दोस्तों, 17वीं सदी में अनानास सबसे महंगा फल होता था, इसीलिए अमीर लोग तोहफे के तौर पर एक दूसरे को अनानास दिया करते थे। पार्टी वगैरह में जाते वक्त लोग अपने साथ अनानास ले जाया करते थे, जिसे देखते ही ये लोग समझ आते थे कि ये कोई अमीर शख्स है। नंबर 5, टेबल क्लॉथ को असल में एक बड़े फिरका वाराना रूमाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था। टेबल पर कपड़ा बिछाने का मकसद होता था कि लोग डिनर पार्टी के बाद अपने हाथ और चेहरों को इस कपड़े से साफ कर सकें। नंबर 6, बरतानवी शायर और सियासतदान लॉर्ड बायरन ने कैम्ब्रिज में पढ़ते हुए एक पालतू रीछ को अपने हॉस्टल में रखा था। लॉर्ड बायरन जानवरों के शौकीन होने की वजह से जाने जाते थे। जब उन्हें पता चला कि वो अपने कुत्ते को नहीं ला सकते तो उन्होंने कैंपस में अपने साथ रहने के लिए एक रीछ लाने का फैसला किया। यहाँ तक कि वो उसे पट्टे के साथ चहलकदमी करवाने के लिए भी जाना जाता है। नंबर 7, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने लोगों को आसमानी बिजली के मुतालिक बताया था, 1998 में उनके घर के तहखाने से तकरीबन 10 इंसानी लाशों में से 1200 हड्डियां मिली थी। इससे पहले कि आप उनके बारे में कुछ गलत सोचें, इंकिशाफ हुआ कि ये लाशें इंसानी एनाटॉमी के मुताले में इस्तेमाल होती थी। नंबर 8, दोस्तों, अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे लंबा शादीशुदा जोड़ा एना और मार्टिन का था। एना की हाइट 7 फीट 11 इंच और उसके शौहर मार्टिन की हाइट 7.9 इंच थी। जब एना ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया तो उसके बच्चे का वजन 22 पाउंड था। नंबर 9, 1945 में जापान की तरफ से छोड़ा गया एक बैलून बॉम्ब ओरेगोन में उतरा। ये एक खातून और 5 बच्चों पर गिरा जो फटने से हलाक हो गए। ये अमरीकी सरजमीन पर दूसरी जंग अजीम में होने वाली अनोखी हलाकतें थीं। नंबर 10, 16वीं सदी में अमीर अशराफिया लाशें खाते थे। ये अफवाह थी कि मरने वाले बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसी वजह से मिस्री ममियों को भी खाया जाता था। नंबर 11, इंग्लिस्तान के बादशाह हेनरी हश्तुम के पास ऐसे नौकर थे जिन्हें ग्रूम्स ऑफ स्टूल कहा जाता था, जिनका काम बादशाह हेनरी हश्तुम के बाथरूम में जाने के बाद उसके नीचे का सफाया करना था। नंबर 12, 11वीं और 19वीं सदी के दरमियान मुताद्दिद बुद्ध राहिबों ने कामयाबी के साथ खुद को ममी कर लिया। उन्होंने सोकुशिन बिट्सु नामी एक प्रैक्टिस अपनाई जिसमें उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप खाना और पानी पीना छोड़ दिया और 1000 दिन के दौरान बुनियादी तौर पर भूख से मर गए। ये ख्याल किया जाता है कि खुद को कामयाबी से ममी में तब्दील करने के बाद ये अब भी जिंदा हैं। नंबर 13, कदीम रूमी अक्सर बासी पेशाब को माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल करते थे। पेशाब में अहम जुज अमोनिया है जो एक ताकतवर सफाई एजेंट के तौर पर काम करता है। उस जमाने में पेशाब की मांग इतनी बढ़ गई कि लोगों ने पेशाब इकट्ठा करने और इसे बेचने का कारोबार शुरू कर दिया। इससे भी हैरानी की बात यह है कि पेशाब की तिजारत करने वाले रूमियों को टैक्स अदा करना पड़ता था। नंबर 14, 100 मिलियन साल पहले सहराए सहारा सरपट दौड़ते मगरमच्छों से आबाद था। उस वक्त सहराए सहारा जिंदगी से भरा हुआ और शिकारियों से भरा हुआ एक सरसब्ज नखलिस्तान था। 2009 में शिकारियों ने मगरमच्छों की बाकियात तलाश की जिनकी जमीन पर चलने वाली बड़ी टांगें थीं, जो कि इंतहाई सुर्रत से जमीन पर सरपट दौड़ने के काबिल थे। नंबर 15, 19वीं सदी से पहले मुर्दा फौजियों के दांतों से दांत बनाए जाते थे। वाटरलू की जंग के बाद दांतों के डॉक्टर हजारों मुर्दा फौजियों के दांत निकालने के लिए मैदान जंग में भागे और उनके दांत निकाल लिए। इन दांतों को बाद में जरूरतमंदों को लगाया जाता था। नंबर 16, जब लुइस 14 और मैरी एंटोनेट का सर कलम किया गया तो कहा जाता है कि लोगों ने खून में अपने रूमाल डबोए ताकि उन्हें यादगार के तौर पर रखा जा सके। 2011 में साइंसदानों के एक ग्रुप को तकरीबन 1793 ईस्वी का एक खून आलूद रूमाल मिला जो लुइस के खून में भीगा हुआ था। नंबर 17, द टेल ऑफ टू लवर्स एक शहवानी शहवत अंगेज नॉवल था। यह 15वीं सदी की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताबों में से एक था। इसे पोप पायस II ने पोप का ओहदा संभालने से पहले लिखा था। नंबर 18, सर्जन रॉबर्ट लिस्टन को मगरिब का तेज तरीन चाकू समझा जाता था। वो स्पीड सर्जरी का अलंबरदार था। तमाशाइयों के एक ग्रुप के सामने मैदान जंग में कटौती का मुजाहिरा करते हुए रॉबर्ट ने अपने मरीज की टांग इतनी तेजी से काटी कि उसने गलती से उस शख्स की उंगलियां भी काट दी।
जो उसकी मदद कर रहा था। एक शख्स जिसने सर्जरी का मुशाहिदा किया वो गिर गया और दिल का दौरा पड़ने से मर गया। फिर लिस्टन का मरीज और उसका मुआविन जिसकी उंगलियां कट गई थीं, दोनों जख्म के खून में जहर भरने से मर गए, जिससे वो तारीख का वाहिद सर्जन बन गया जिसकी शरह अम्वात 300% है। नंबर 19। 2018 में एक माहीगीर ने साइबेरिया में दरियाए उमूर के करीब एक छोटे से जजीरे का दौरा करने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर उसने बर्फ में एक हाथ देखा। इसके फौरन बाद उस शख्स को एक बैग मिला जो इंसानी कटे हुए हाथों से भरा हुआ था। उसने बताया कि 54 इंसानी हाथ कलाई से कटे हुए थे। करीब ही तिब्बी फुजला भी था। जब इस पर तहकीक की गई तो पता चला कि रूस में कुछ फोरेंसिक लेबोरेटरीज बगैर शनाख्त की लाशों को ठिकाने लगाती हैं, लेकिन हाथों को रिकॉर्ड के तौर पर रखती हैं। इस मामले में हुक्काम ने एतराफ किया कि नामालूम लेबोरेटरी ने हाथ पांव इस तरह दफना कर कानून तोड़ा है। नंबर 20। सेसोस्ट्रिस का बेटा फेरोस नाबीना था। इसके मुतालिक ये मशहूर था कि दरियाए नील में सैलाब आ रहा था तो उसने गुस्से में आकर देवताओं की तरफ अपना नेजा फेंका। उसकी गुस्ताखी की वजह से देवताओं ने उसे अंधा कर दिया। 10 साल बाद एक ऑरिकल ने फेरोस को बताया कि वो अपनी बीनाई वापस ले सकता है। इसके लिए उसे सिर्फ इतना करना है कि उस औरत के पेशाब से अपनी आंखें धोए जो अपने शौहर के अलावा किसी और के साथ न सोई हो। फेरोस ने अपनी बीवी का पेशाब आंखों में डाला, लेकिन उसने काम नहीं किया। वो अभी तक नाबीना था। ताहम फेरोस ने शहर की हर औरत को इकट्ठा किया, उनसे एक बर्तन में पेशाब करवाया और उसे अपनी आंखों में डाला। ये काम कर गया। दर्जनों खवातीन से गुजरने के बाद फेरोस को एक ऐसी औरत मिली जो अपने शौहर को धोखा नहीं दे रही थी और उसकी बीनाई वापस आ गई। उसने मौके पर ही उससे शादी कर ली और अपनी बूढ़ी बीवी को जलाकर हलाक कर दिया। नंबर 21। दोस्तों, विक्टोरियन लंदन में चूहों को पकड़ना एक प्रोफेशन था और ऐसे लोगों को रैट कैचर कहा जाता था। उस दौर में हिफ्जानी सेहत के हालात इंतहाई संगीन थे। गंदगी और बीमारियां आम थीं। इसकी वजह वहां घूमने वाले चूहे थे जो गटरों गंदी जगहों पर घूमते और बीमारियां फैलाते थे। उन चूहों को पकड़ने के लिए एक रैट कैचर की खिदमत ली जाती जो अपने हाथों पर एक खास किस्म की खुशबू लगाकर उन्हें पकड़ा करते थे। नंबर 22। सेनिशिनस की अंगूठी दुनिया के सबसे पुरस्कार जेवरात में से एक है। एक कहानी के मुताबिक जो कोई भी इसे चोरी करेगा उस पर देवताओं की लानत होगी। लेकिन ये अंगूठी आई कहां से है? असल में ये अंगूठी सेलुयास नामी एक रोमन की थी जो 1500 साल पहले ग्लॉस्टरशायर में रहता था। एक मर्तबा सेलुयास सलेटिक देवता नॉडेंस के मंदिर गया। नॉडेंस देवता समुंदर को शिफा देने के लिए मशहूर था। सेलुयास की अंगूठी यहाँ मंदिर में कहीं गुम हो गई तो उसने देवता के कहने पर कहा कि जिस शख्स ने उसे चोरी किया है या उठाया है उसे उस वक्त तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक वो ये अंगूठी देवता नॉडेंस के मंदिर में वापस न कर दे। 1978 में ये अंगूठी एक खेत से दरियाफ्त हुई थी जिसे उस शख्स ने एक नुमाइश में सेल कर दिया था। पता नहीं अब उस शख्स पर देवता की लानत हुई कि नहीं। इसी अंगूठी को देखते हुए द लॉर्ड ऑफ रिंग्स मूवी बनाई गई थी।